नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त यहाँ पे नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलकर बहुत ही बड़ी खुशी की खबर सामने आ रही है। दोस्तों, पोखरा को बनते हुए इस कंस्ट्रक्शन को काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है और एक बार जब ये शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन, तब ऐसा लगा था कि ये नेपाल का सबसे फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन बनने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके भी कई रीज़न रहे, वो भी हम बात करेंगे। इस पर कितनी लागत आई वो भी हम बात करेंगे, और अगर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नेपाल को कितना फ़ायदा होने वाला है और ये कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा नेपाल के लिए, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर एकमात्र जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट केटीएम था, उसके बाद नेपाल ने इन कंस्ट्रक्शनों को लाने के पीछे एक ही यहाँ पे उम्मीद जताई कि इस भीड़ को कम किया जाए, पर्यटन को बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए, व्यवसायों को एयरपोर्ट के माध्यम से विकसित करा जाए। क्योंकि हमारी जो इंटरलॉक कंट्री है उसके अंदर हम जहाज़ों के माध्यम से इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन एयरपोर्ट के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान भी हो सकता है। इन्हीं यहाँ पे सभी व्यवस्थाओं को लेकर जो ये कंस्ट्रक्शन लाए गए, जैसे त्रिभुवन हवाई अड्डा, इसके बाद गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बाद पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन लाए गए। मैं आपको बता दूं कि पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोखरा और गंडकी प्रांत नेपाल में निर्माणाधीन एक हवाई अड्डा है, और यह मौजूदा घरेलू हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर यानी कि 1.9 मील पूर्व में स्थित है। यह 2022 में खुलने की पूरी तैयारी कर रहा है और हवाई अड्डा नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें अन्नपूर्णा की नाटकीय पृष्ठभूमि के बीच पोखरा के एक नए हवाई अड्डे की व्यापक स्टील छत के साथ टर्मिनल भवन पूरा हो चुका है, और पहली बार प्रस्तावित किए जाने के 40 साल बाद हम कह सकते हैं पोखरा का नया हवाई अड्डा आखिरकार जुलाई तक बताया जा रहा है कि 2022 में ये दर्शनीय क्षेत्रों को क्षेत्रीय राजधानियों में जोड़ने के लिए पूरा काम कर भी लेगा, जो कि एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, बात दूसरी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि नेपाल के नगरीय उड़ान प्राधिकरण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, यहाँ पे यात्री प्रसंस्करण और सामान प्रणाली करने के लिए कोलिंस एयरलाइंस का चयन किया गया है, और ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दूसरी बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये जो हवाई अड्डा है वो 2021 में पूरा होने की बात हो रही थी। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि सरकार लूज पॉइंट दिखा रही है, सरकार प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइनीज कंपनी ने काम करना शुरू करा और उसके बाद यहाँ पे ये काम बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि 2021 के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा और उस पर सभी विमानें संचालित हो जाएगी, लेकिन ये प्रकृति को मंजूर नहीं था, यानी कि प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं हम, जो कि कोरोना वायरस था। उस समय इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि इस प्रोजेक्ट को बीच में रोकना पड़ा, डिले करना पड़ा, और इसी देरी के कारण ये जो हवाई अड्डा है वो 1 साल डिले हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस पर कितना खर्चा आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि $215 मिलियन के लगभग इस पर चीनी वित्त पोषण योजना समय से पहले दौड़ रही थी, और 10 जुलाई 2021 की नियोजित तिथि के 6 महीने पहले ही इसको पूरा करने की बात कर ली गई थी, जो कि एक सबसे बड़ी बात थी। लेकिन अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो कोरोना के कारण डिले हुआ, और इतना ज़्यादा डिले हुआ कि अब हमें 1 साल का वेट करना पड़ा। उसके बाद एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर यहाँ पे नेपाल ने कहा था कि ये जो यहाँ पे पोखरा हवाई अड्डा है वो 2022 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। उसके बाद जो यहाँ पे अभी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार जुलाई 2022 तक यहाँ पे इस एयरपोर्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, और उसके साथ ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन जाएगा, जो कि सबसे बड़ी बात है, खुशी की खबर है। जहाँ पे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, भीड़ भाड़ हो रही है केटीएम के अंदर, उसको कम करने में मदद मिलेगी, ये हमें सभी को पता है। उसके साथ साथ जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी कार्यभार लगभग कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं, जो कि शुरू हो जाएगा। यानी कि
एक साथ 2 और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 3 यहाँ पे नेपाल के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाले हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर पोखरा, गौतम बुद्धा और केटीएम तीनों ही व्यवसाय में भी निवेश करें या फिर व्यवसाय के लिए भी काम करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है नेपाल के इन एयरपोर्ट्स को लेकर, हम कह सकते हैं। और पर्यटन की दृष्टि से तो ये बनाए गए हैं। और ये जो दोनों यहाँ पे अगर बात करें गौतम बुद्धा और पोखरा, दोनों की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा लग्जरी काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश काम हो रहा है, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ से जो रफ्तार है पर्यटन की उसको डबल से ट्रिपल करना इनका उद्देश्य है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पे इस वक्त की थी। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।